बात की है। और जय गुरुदेव मिशन ईमानदारी के साथ देखो इसी चीज में लगा हुआ है, आगे चल रहा है। कै बजा बाबू साहब? 3 बजा। चलो 3 बजा तो कथा खत्म हो जाए। अब ना इतनी जल्दी कुंडा थोड़ा न बदलने वाला है। हम कितनों बोल बोल के मर जाएंगे, कोई बदलेगा? ये अभी नहीं मानेंगे। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जब तक डंडा नहीं बजेगा तब तक कुंडा और प्रतापगढ़ के लोग शाकाहारी होने वाले, हर जमाने में बजा है डंडा। भगवान श्री कृष्ण देखो हस्तिनापुर समझाने जा रहे। युधिष्ठिर ने कहा केशव आप मत जाइए, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, आपको गाली ही देगा, मानेगा? वो भीष्म पितामह को गाली दे देता है, पिता धृतराष्ट्र को गालियां देता है, नहीं मानता। हे केशव आपको दुर्योधन गाली देगा। भगवान ने कहा मेरा फर्ज है, मुझे गाली देकर दुर्योधन बड़ा हो जाएगा? अरे सूरज को धूल उड़ाकर कोई सूरज को गंदा कर देगा, उस पर ही तो धूल गिरेगी। युधिष्ठिर हमको जाने दो, मत रोको हमारा रास्ता, मेरा मिशन है, लक्ष्य है। अब कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए कि महाविनाश से दुनिया बच जाएगी, महायुद्ध नहीं होगा, राजा मरेंगे नहीं, रानियां विधवा नहीं होगी, बेवा नहीं होगी। लेकिन विधि का विधान देखो, हरिकुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया, सीधे गाली दिया। अब वो हाथ जोड़कर अपील कर रहे और दुर्योधन गाली देना शुरू कहा है, ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई और आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए। कहा पकड़ो इसको, अब कैद करो। अपने सिपाहियों से कहा था ग्वाले को बंदी बनाओ, मेरे जेल खाने में डाल दो, इसको मैं जेल में मरवा डालूंगा, इसके बाद पांडवों को भी मरवा दूँ, पांडव अनाथ हो जाएंगे। यही ग्वाला सब काम गड़बड़ कर रहा है। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे। जब दुर्योधन के सिपाही अपने सिपाहियों को लेकर दुर्योधन आगे बढ़ा, इनको बंदी बना लिया जाए, भगवान के को हंसिया के डरे नहीं। अब भगवान है तो डरेंगे, डरे तो भगवान क्या कहे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा मूर्ख, तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता यशोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में रस्सी में बांध दिया, माता ने बांध दिया, लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर मुझको नहीं बांध पाए, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन, बांध मुझे, ले बांध ले, ले। हाथ आगे कर दिया, लेकिन फिर निकल भी गए। कहा यहाँ से चल दिए, निकल गए। जब पांडव थे वहाँ पहुँच गए। पांडवों के पास जाकर के उद्घोष करते, करुणा सिंधु करुणा सागर। एकाएक आज कठोर बन नाराज हो गए, अब नाराज हो गए। कहा क्रोध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब लड़ मर कर मिट्टी में मिल। अब इनको कोई नहीं बचा पाएगा, मर जाने दो। इनके रहने से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। जब तक ये राजे महाराजे जिंदा रहेंगे दुष्ट लोग, तब तक द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। इसलिए इनको मर करके खत्म हो जाने दो। ये परमेश्वर का, परमात्मा का अंतिम निर्णय होता है। अभी तो अपील है, अपील है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। और अब की बार कहीं केशव नजर आएंगे नहीं,
खोजते रह जाओगे अब की क्रांति में। राम रावण के समय में खुद हथियार उठाया, अपने हाथों से रावण को मारा। कृष्ण अवतार में कहा हथियार नहीं उठाऊंगा, रथ हाँकूंगा। थोड़ा सा बदल दिया मैटर। रामावतार में खुद मारा रावण को, लेकिन द्वापर युग में कहा मैं रथ हाँकूंगा, मारा अर्जुन तू मार। हे अर्जुन मैं तेरे अंदर प्रवेश कर रहा, तू मार, तेरे द्वारा मैं मरवाऊंगा सबको। और अब की बार जो होने जा रहा है इसमें कहीं राम कृष्ण नजर नहीं आएंगे। खेल भगवान का होगा, काम तो भगवान का होगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, लेकिन भगवान का डंडा बजेगा, महाप्रलय आएगी, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों सी पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों सी मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। खून से डूबी इस धरती पर, एक बार धरती खून से डूब जाएगी, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी, सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। एक बार धरती को खून से लाल हो जाने दो, धर्म तभी आता है। चाहे लंका की धरती, चाहे महाभारत, एक बार तो होना है। नहीं मानेंगे लोग, लेकिन जब तक कुदरत का डंडा नहीं बज रहा है तब तक आप अपील करते रहो, तब तक अपना प्रचार अभियान आप चलाते रहो। प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी जैकेट पहनकर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में अपने प्रतापगढ़ जिले में एक एक गांव गोद लेकर आप घर घर जाओ, निराश मत होना। कोई माने कि नहीं माने, नहीं मानेंगे लोग। अरे भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन नहीं माना, आप क्या चीज हो। भगवान हस्तिनापुर आए, दुर्योधन ने गाली दिया, आपको क्या मानेंगे प्रतापगढ़ी लोग। भगवान को गालियां मिली हैं। धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होती है। ये चीनी का शरबत नहीं घोल के पिला दिया जाएगा, इसके लिए कुर्बानी सेक्रीफाइस बलिदान देना पड़ता। लेकिन आप तब तक अपना प्रचार अभियान चलाते रहो, एक एक गाँव गोद लेकर घर घर जाओ, समझाते रहो, बताते रहो, अपील करते रहो कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। कब तक प्रचार चलाते रहो? जब तक कुदरत का डंडा बजना शुरू न हो जाए। जब कुदरत का डंडा बजेगा सब घरों में बंद कर दिए जाओगे, फिर प्रचार कहाँ कर पाओगे। सड़कों पर पुलिस नजर आएगी। महाप्रलय का दृश्य होगा प्रतापगढ़ में, उसका छोटा सा नमूना आपने कोरोना में देखा था। कोरोना में 2-2.5 साल आप प्रचार नहीं कर पाए, सत्संग आपका बंद, मंदिर देवालय शिवालय बंद, आपका भी सत्संग वत्संग प्रचार और चार बंद है। वह एक नमूना था। उसी तरह से मिलती जुलती घटना आगे आ रही है। हम सन 25 में आपको श्राप तो देंगे नहीं, हम तो आपके लिए शुभकामना की बात करें, सब लोग शुभकामना दे रहे, लेकिन हम आपको एक खतरनाक संकेत दे रहे हैं। ये सन 25-24 से ज़्यादा खतरनाक है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये आगे का समय लगातार खराब आ रहा है। कैसे शुभकामना दिया जाए? बस इतने ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से, कि सबको सद्बुद्धि मिले। हे ईश्वर परमात्मा, भगवान, गुरु, सद्गुरु, सबको आप ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, लोग सही धर्म को समझ जाएं, सही कर्म को समझ जाएं, मानवता मनुष्यता सबकी समझ में आ जाए, आँखों में लाज शर्म हया आ जाए, माँ बहन बेटी की पहचान होने लगे। हे परमेश्वर, सबको सद्बुद्धि देना। बाकी सन 25 के लिए समय अच्छा है, ये कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। खराब है, नहीं संभलोगे, बुरा दिन आ रहा है। हम लोग रावण राज की तरफ बढ़ रहे, राम राज नहीं। धोखा है राम राज के नाम पर।
जहाँ 8-10 साल की कोमल मन हृदय बेटियाँ जंगल में खेत में काम करने गई। बेटी की उम्र है 8 बरस, 10 बरस नाबालिग है। 50 बरस का बुढ़ा गांव का पकड़ करके जंगल ले जाता, बेटी के साथ बलात्कार करता है। बेटियां जान की भीख मांग रही हैं, कहती कि आप हमारे बाबा हो, आप बाबा होकर क्या कर रहे हो ये? अरे तूने हमको पहचान लिया, तलवार से चाकू से जंगल में मार डालता, हमारा भेद बता देगी घर में जाकर। बलात्कार भी किया, बेटी की जान मार दिया। बेटी की उम्र 8 बरस। ताज्जुब है धन्य, ऐसे आदमी को जीवन को धिक्कार है। इसको आप रामराज कहोगे? 8 बरस की नाबालिग बेटी 50 बरस का बुढ़ा बलात्कार कर रहा। ये हिंदू घरों में हो रहा। मुसलमान की बात तो छोड़ो, हिंदुओं में और बेटियों की जान जा रही है, और आप इसको रामराज की परिभाषा में बदलना, धोखा देना चाहते हो। ये रामराज नहीं, रावण राज आ रहा है। बहुमत मत बाल मत, बिन नरेश का राज। सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ी, प्राण बच जाए बड़ी भाग है बेटा बेटी का। इसलिए सोचो समझो, हमारी अपील पर ध्यान देना। जय गुरुदेव मिशन। हमारे गुरु महाराज 60 बरस चिल्लाते रहे। आज 10-12 से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो संस्था प्रमुख, देखो छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर अपनी जन जागरण यात्रा लेकर चल रहे कि सबको समझा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाए, लोगों की रक्षा हो जाए, बचाव हो जाए। काफिले इसीलिए निकाले जाते। सब लोग तो मथुरा पहुंच नहीं पाओगे। मथुरा तो संस्था का केंद्र मुख्यालय है, बड़े बड़े प्रोग्राम तो वहाँ होते हैं, लेकिन अब सब लोग वहाँ लंगड़े लूजे अंधे बहरे बीमार हैं, अपाहिज हैं, कहाँ पहुँच पाओगे? चल फिर सकते, इसलिए काफिले निकलते रहते कि आपके गांव में आकर, आपके ज़िले में आकर यही लोगों को सुना दिया जाए, बता दिया जाए। आत्मा के कल्याण का रास्ता भी इनको चलते चलाते बेचारों को मिल जाएगा। इनकी जीवात्मा की नरकों से रक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा। तो संत महात्मा बड़े दयालु कृपालु होते हैं। इस समय देखो पूज्य महाराज जी अपने काफिले के साथ सीतापुर हरदोई में चल रहे। हर काफिले की तरह इस बार भी आपके प्रतापगढ़ जिले को गोद दिया गया। कई कार्यक्रम दिया गया? 3 कार्यक्रम देखो गोद दिया गया। पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हर बार आपने अच्छी सेवा किया। हर काफिले में आपके ज़िले की तारीफ की जाती है। प्रतापगढ़ जिला संगत संगठन का अच्छा काम, काफिले में आपकी सेवाएं सराहनीय मानी जाती है, आदर्श होता है संगतों के लिए। अब की बार भी आप सीतापुर हरदोई के इस काफिले में कोई सत्संगियों का परिवार न बचे कि कुछ न कुछ सेवा अपने जिला के रजिस्टर में आपकी जमा न हो जाए। ये लोग इसको पूज्य महाराज जी के पास काफिले में ले जाएंगे। वहाँ इस पवित्र काम में आपका योगदान, सहयोग, सेवा, दक्षिणा लगेगा। इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। काफिला देखो मार्च में समाप्त होगा। इसके बाद पूज्य महाराज जी मथुरा पहुँचेंगे। 13, 14, 15 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। बहुत बड़ी भीड़ अब की आएगी। 3 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 14 मार्च जो होली की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नाम दान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। आप अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलकर जन्म मरण से कैसे छूटोगे, ये रहस्यमयी भेद सीधी सरल भाषा में पूज्य महाराज जी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, सिलसिलेवार वर्णन व्याख्या। इसलिए आप मथुरा चलने की तैयारी करना। होली में मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। एक बार नज़दीक चलकर देखो। आप दूर दूर से तो जय गुरुदेव मिशन के बारे में आप सुनते रहते हो, जैसे बम्बई के बारे में आप सुनते हो, लेकिन बम्बई में जाकर गली गली घूम कर देखोगे, कुछ और मज़ा आएगा, ज्ञान मिलेगा। ऐसे जब मथुरा चलोगे, प्रतापगढ़ में तो बोरा वाले, जैकेट वाले मिलते ही हैं,
आप सुनते रहते हो, देखते रहते हो, लेकिन जब मथुरा चलोगे, नज़दीक से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो जय गुरुदेव मिशन के बारे में आपकी समझ में आएगा। क्या कहा जा रहा, क्या बताया जा रहा, क्या समझाया जा रहा, कोई चीज़ नज़दीक से ही जल्दी समझ में आती। तमाम सस्पेंशन से भ्रम आपके दूर होंगे। साथ ही साथ आपको भगवान के भजन का रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए दो चीज़ों को याद रखना। मानव जीवन आपका सार्थक और सफल तभी होगा। हमारी पहली अपील आपसे है कि सभी लोग अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। मुर्दा नहीं पका रहे कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो बंद करो धीरे धीरे। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो। कोई गुरु मिल जाए, प्रतापगढ़ में मिल जाए, आपके बगल में देखो महाकुंभ मेला लग रहा है इलाहाबाद में। भारत के सब हिंदू महात्मा एक महीना महाकुंभ में इलाहाबाद रहेंगे, जाकर प्रवचन सुनो एक महीना। कोई मिल जाए उन्हीं को बना लो गुरु, लेकिन गुरु बनाओ, लेकिन गुरु बनाने में एक चीज़ ध्यान रखना, कहा पूरे गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। अंग्रेजी नहीं जानता, आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाएंगे? पूरा गुरु, संत सतगुरु, जो आपकी आत्मा को जगा कर परमात्मा, उनको पूरा गुरु। पूरे गुरु की पहचान क्या बताई गई है? कहा शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। आप जब किसी को गुरु बनाना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो उनसे पूछना गुरु जी शब्द भेद आपको मालूम है? शब्द मार्ग क्या होता है? हमारी आत्मा दोनों आँखों के बीच में सिचुएटेड है। इस जीवात्मा को जगा कर वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद से जोड़कर जो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म के मुकाम देश में पहुंचा दें, इनको शब्द गुरु कहा जाता। ऐसे शब्द गुरु की कुंभ में खोज करो आप चलकर, पूरा मेला खोज डालो आप, सबके मठ में जाओ, वहाँ सबका अखाड़ा लगेगा। और मान लो कोई नहीं मिलता तो आप मथुरा एक बार चलो आप, ये भेद आज भी वहाँ समझाया जाता, बताया जाता। ये कलयुग का सीधा सरल मार्ग है। सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। इसलिए जीवात्मा का कल्याण करना जरूरी, नहीं तो भटकेगी। मानव जीवन तो थोड़े दिन में आपका खत्म हो जाएगा, चाहे कितनों पिंगल पढ़ो, चाहे कुछ करो। इसलिए अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो, जलाए जाओगे अगिन कुंड में। वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। सदगुरु की खोज नहीं किया, संतों की खोज नहीं करते, वहाँ कौन आपकी मदद करेगा? कोई साथ जाएगा? इसलिए एक मददगार ले लो, इसको सदगुरु का कर्णधार सदगुरु देनावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। कह बजा बादशाह? हाँ बस देखो 3:30 हो गया, 2 घंटा से ज़्यादा हो गया, अब कथा खत्म। भंडारा भी आपका भोग लगा कि नहीं? भोग लग रहा? कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? भंडारा भी तैयार है। खैर मौसम तो चलो कुछ न कुछ गिरते पर से साथ दे दिया, लेकिन हम आपके साहस को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको क्या पता कि धूप हो जाएगी। जब आप घर से चले तब तो भयंकर ठंडी थी। हम तो सोचे काम गड़बड़ होगा, 150 आएंगे। एक तो एक कुंडा प्रतापगढ़ का एकदम पश्चिमी छोर है किनारे पर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप आ गए, आश्चर्य हो रहा है। इतनी ठंडी में कोहर, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप चले आए। यानी आपको अपने सदगुरु का कितना भरोसा है, और करना भी चाहिए। सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत कछ अफसोसा। सदगुरु का भरोसा हो जाए तो कोई अफसोस नहीं, चिंता नहीं। सदगुरु तो ही छिन छिन पोसें, हंगता तेरी सब विद खोसें। 9वें से खींचें 10 में, फिर एक करें तो ही दोषे।
सब दरस तो ही पिलावें, यमपुर से फेर बचावें। यहाँ जब लाते हैं तो शब्द रूपी अमृत का पान कराते, और जो शब्द का अमृत पिएगा, शब्द वो यमराज की कचहरी में 84 से यमराजपुरी से बच जाएगा, जेल खाने से। ये सब काम देखो सद्गुरु, लेकिन उनका भरोसा करना पड़ता। तो आपने आज अपने भरोसे का परिचय दिया, इसके लिए प्रतापगढ़ की संगत को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इसके लिए एक बार फिर जिला संगत संगठन प्रतापगढ़ के अध्यक्ष भाई सूर्यबली सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बुढ़ापे में भी देखो इस संगत को संभाल करके आगे आगे ले चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। संगत के पुरोधा हमारे माननीय मिश्रा जी, हमारे भाई देखो डॉक्टर साहब, तमाम लोग नए पुराने चेहरे आज यहाँ मौजूद हैं। हमारे इस कुंडा ब्लॉक के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के संजय भाई जगत, क्या नाम, भाई जगत जी, देखो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सोनी साहब हैं, विश्वकर्मा जी हैं, तमाम लोग। हम लोग तो आपके यहाँ रात में ही आ गए थे, और आपके छोटे से भजन घर में रात भर हम लोग रहे। पूरी संगत के लोग स्वागत भी किए। रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतज़ाम करना, फिर सुबह भी भंडारा चलाना, यहाँ भी सब इंतज़ाम करना। इस कुंडा ब्लॉक की सभी साथ संगत को, बच्चे बच्चियों को, महिला संगत संगठन की हमारी तमाम बहनें, जुआ संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियाँ, सबको धन्यवाद है। भंडारी सेवादार भाई बहनों को भी धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामना है। आपके तहसील के ब्लॉक के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्यगण, सब लोग उपस्थित हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस गांव जेवार के लोग हमारे, देखो इस गांव जेवार के जिनकी ये बाग है, उन लोगों को भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद है। गांव के तमाम लोग यहाँ उपस्थित भी हैं, सम्मानित लोग, बूढ़े जवान बच्चे, सबको धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और पूज्य महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त यानी आसान हो जाएगा। अब देखो एक छोटी सी आरती होगी, सब लोग बैठे बैठे 2 मिनट और बैठे बैठे आरती बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा। आरती बोलते रहना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो सेवा है गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, इसके लिए रजिस्टर आपके बीच में जा रहा है, इसमें अपनी सेवा दान करना। दूसरी सेवा है आज के सत्संग की सेवा, जिसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही है। आज के सत्संग की सेवा, गुरु की सेवा झोली में, और गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा रजिस्टर में डालकर आप महान पुण्य के भागीदार बनेंगे। सेवाएं देते रहना, आरती प्रार्थना बोलते रहना। अभी देखो मंच से उतरने के बाद ये मंच के बगल में सफ़ेद रंग की हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी करीब 1 घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है, आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हैं। वैसे तो हम आपको 2 घंटा से देख रहे, आप हमको भी 2 घंटा से देख रहे हो, लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया पुण्य फल अलग होता। दरस परस मज्जन, नज़दीक से दरस परस मिलने जुलने का लाभ फायदा पुण्य फल अलग होता। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है, आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हैं। हम आपको करीब 1 घंटे का समय देंगे। यहाँ से हमको रायबरेली जाना है। कल का कार्यक्रम रायबरेली के सलोन में, वहाँ से उन्नाव, फिर कानपुर, ऐसे होते हुए सीधे आगरा होते हुए राजस्थान, गुजरात, यानी सीधे द्वारिकापुरी तक लगातार 10 मार्च को हम फिर मथुरा पहुँचेंगे, और फिर भंडारे होली का कार्यक्रम होगा। हमारे गोरखपुर जिले के बाबू राजेश सिंह जी, जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, ये तमाम लोग बराबर अपना सहयोग देते रहते, सबको धन्यवाद।
जय गुरुदेव